पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, ये हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। पढ़े गए बाइबल भाग में न्याय व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते वक्त अनिवार्य रूप में पालन करने की एक विधि को हम देखते हैं। निम्न विधि यह है कि जानवरों की बलि अर्पण करते वक्त बलिवेदी की आग में जानवर की चर्बी पूर्णतया जल जानी चाहिए, क्योंकि चर्बी यहोवा की है। चर्बी मांस का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है। वैसे ही चर्बी को स्त्रियों की देह में उसकी सुंदरता से भी जोड़कर बाइबल में आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि चर्बी उन स्त्रियों की देह में अधिक होती है जो सुख लोलुपता का जीवन बिताती है, अधिक शारीरिक मेहनत के काम जो नहीं करती है। अधिक चर्बी का सेवन शरीर को अधिक मोटा कर सकता है। जब हम आत्मिक नजरिए से देखने पर चर्बी मनुष्य के अहम भाव का भी प्रतीक है। जिन जिन चीजों को हम अपने योग्यताएं समझते हैं या अपनी महिमा की बातें समझते हैं, चर्बी उन सभी चीजों का एक प्रतीक है। इब्रानी भाषा में चर्बी के लिए उपयोग किया गया हेलेब शब्द जानवर के शरीर के सबसे मूल्यवान भाग को दर्शाता है। परमेश्वर के लिए जब हम आराधना का अर्पण करते हैं, परमेश्वर यदि हमारी आराधना को ग्रहण करना हो तो हमारे जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसे हम परमेश्वर से अधिक मूल्यवान समझते हैं। वो चाहे हमारे व्यक्तिगत योग्यताएं क्यों न हो, या फिर हमारी संपत्ति, हमारे प्रियजन या अन्य कोई व्यक्ति या वस्तु। अब्राहम से परमेश्वर ने उनका उस पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए कहा जिससे वो प्रेम करता था। उत्पत्ति 22:2। अब्राहम की बलि उस बलि का एक प्रतीक थी जो परमेश्वर बाद में मानव जाति के लिए अर्पण करने वाला था। परमेश्वर भी मानव जाति के उद्धार के लिए जब बलि का अर्पण किया तो उन्होंने अपना उस एकलौता पुत्र को, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता है, हमारे बदले में अर्पण किया। हमारी बलियां अथवा आराधनाएं परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य तब होगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस एहसास से बैठ सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसको हम परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं, वो यहाँ तक हमारी पत्नी या बच्चे भी क्यों ना हो। इस महीने का प्रथम रविवार को मैं हरियाणा के जींद की कलिसिया में संगति कर रहा था। जींद की कलिसिया प्रभात मनन की सेवगाई का एक परिणाम भी है। भाई महेंद्र सिंह वहाँ प्रभु की सेवा करता है। प्रभात मनन की सेवगाई से उत्पन्न एक कलिसिया होने के कारण भाई महेंद्र जी और कलिसिया के अन्य सभी भाई बहन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वहाँ के भाई बहन लोग बहुत ही प्यारे और सीधे दिल के भी हैं। जब वचन की सेवा के लिए भाई महेंद्र जी मुझे आमंत्रित किया, अपने प्रेम के प्रदर्शन स्वरूप मेरे लिए ताली बजाने के लिए उन्होंने कलिसिया से आग्रह किया। मुझे तो झटका लग गया। मैंने तुरंत उन्हें ऐसे करने से मना किया। मैंने उनको समझाया कि आराधना सभा में प्रशंसा और महिमा के योग्य एक ही व्यक्ति है, वो केवल और केवल परमेश्वर है। न पास्टर है, न अगुवे है, न प्रीचर है। आराधना में हो या फिर हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा तब होगी जब हमारे जीवन में परमेश्वर से भी मूल्यवान कोई भी अन्य व्यक्ति या वस्तु ना हो। परमेश्वर हमारी आराधना से तब खुश रहेंगे जब हमारा जीवन पूर्णतया परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ हो। आज सप्ताह के प्रथम दिन परमेश्वर की आराधना के लिए प्रस्थान करने के पूर्व एक बार पुनः हम अपने जीवन को परखेंगे। क्या हमारे जीवन में कोई चर्बी बाकी है
जो अब तक पूर्णतया नहीं जला, जो हमारी आराधना को परमेश्वर तक पहुंचने से बाधा बन सकती है। अगर ऐसी कोई चर्बी बची है तो हमें उसे भी परमेश्वर की बलिवेदी की आग में पूर्णतया जलाकर उस चर्बी से स्वतंत्र होकर एक सीधा मन से प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के आराधनात्मक मनन को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।